रामचंद्र जी के पावन अमृतमय कथा की सुनैया पावन ब्राह्मण जी के राम दरबार में बैठे ममता में करुणा में वात्सल्य में महतारी नंद चरण कमल माँ आदरणीय संत जनों के चरण कमल माँ छोटे छोटे बाल गोपाल के चरण कमल माँ अवैया जवैया के फूल बंधैया वीर भाषी आदरणीय हमारे देवांगन भैया जी के चरण कमल माँ और ये राम नाम के पावन गंगा आपकी पावन ग्राम में प्रवाहित करे है ऐसा आयोजक समिति के जम्मू सदस्य मन के चरण कमल माँ और सही और गलत में पहचान बतैया नीच परम विवेकी आदरणीय संत के नायक गुरुजनों के चरण कमल माँ हमर जय करुणा में महिला मानस परिवार गाँव उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का मन बहले बारंबार प्रणाम है कोटि सह नमन है आओ सुंदर और ज्ञान बुद्धि के देवैया भगवान श्री गणेश जी की वंदना के साथ हमारी प्रस्तुति अब सबके चरणार बिंद में सादर समर्पित है सादर समर्पित है। गजानंद स्वामी की
मानस के संत समाज कथे अगर ए जीव है ए मानुष तन ला पाकर के अगर बिना प्रयास किए ए संसार सागर से पार हो जाऊं कहीं ना तो ओकर लिए केवल एक ही मात्र साधन है और वो है सुंदर सत्संग है ना। जब तक के जीव सत्संग नहीं करी भजन कीर्तन नहीं करी तब तक ओकर कोनो प्रकार के कल्याण नहीं होए। काबर मानस कार है सुंदर ढंग से कहे बिन सत्संग विवेक न होई। काबर जब तक जीव सत्संग नहीं करी ना तब तक हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। ए मानव शरीर जो है ना एक मौका मिले हमला राम कथा करे के भगवान के भजन गाए के सत्संग करे के और सुंदर राम कथा लगे नौका हरे है ना। तो ये सुंदर पावन मौका लपा कर के राम कथा रूपी नौका में सवार हो जाना तो बेड़ा पार हो जाही। और यही सुंदर बात ला यहाँ पर के है ना जब परमात्मा के ही अपार कृपा दृष्टि पड़ते महतारी हो तब जाकर के ये ज्ञान गंगा में सुंदर डुबकी लगाए के पावन अवसर है तवन प्राप्त होते है ना। अरे नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर, हाँ नजर पड़ी है मेरी राम की मुझ पर और तब जाकर ये दरबार मिला और बड़े खुश नसीब है हम जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला। वास्तव में परमात्मा के ही कृपा दृष्टि बरसते तब जाकर के ये सुंदर कोई भी कार्य हमारे जीवन में आते। आओ सुंदर चलथन राम कथा के प्रथम सोपान मानस के रामचरित्र मानस है ना। जहाँ पर सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जो 7 सोपान के और 7 सोपान जो है ना परमात्मा के चरण कमल तक पहुँचे के वो 7 सीढ़ी, लेकिन प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड में यही दर्शाते हमारे जीवन में अगर जो भी हमला शिक्षा बचपन में मिलते ना जो भी संस्कार हमला बचपन में मिलते वही हमला जवानी में और बुढ़त काल अंत समय तक के काम आते। कथे बालकांड में बचपन की घटना और अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त करना है तो अपन मन ला एक छोटे से बच्चा की तरह बनाना पड़ेगी। बालकांड के प्रथम उद्देश्य है कि इस गणना के आदमी के पास चाहे कतको रूप हो गुण हो धनवान हो है ना, लेकिन जब तक के मन एक बालक की तरह नहीं रही। जैसे छोटे से बच्चा देखबे ना तो काकरो प्रति छल कपट नहीं रहा है ओकर मन में, न काकरो प्रति जलन की भावना नहीं रखे महतारी हो। तो वैसने अगर छोटे से बालक की तरह हृदय ला अपन बना ले ना तो परमात्मा की कृपा दृष्टि जीवन में बरस जही। सुंदर ढंग से चर्चा करे बर मिले हैं जहाँ पर कृष्णा की श्रद्धा और विश्वास के पावन मिलन की कथा है और वही पावन मिलन की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी है न शिव जी के श्रृंगार के वर्णन करे शिव जी के बिहाव के। और आज देखन सुंदर ढंग से ये हमारे भोलेनाथ जी के बिहाव होए बरजात है ये आपके पावन ग्राम बिजनापुरी में। तो सुंदर ढंग से तैयार हो जाओ ना कि कौन बराती बनी और कौन बराती। काबर यहाँ बराती में सब लोग नाचना पड़ते है ना, बराती जाते थे और बराती में स्वागत सत्कार में रहते। तो ये सुंदर बिहाव जो है ना भगवान भोलेनाथ जी के जहाँ पर कथे कि अगर जीवन में सुखमय बनाना चाहन तो सबसे पहले हमारे भगवान शंकर का करे है ना कामना के जो वासना है ना जो कामदेव के ओकर विनाश करी से। तो कथे कि अगर गृहस्थ जीवन सुखमय बनाना है तो काम की विनाश करना पड़ेगी और जब तक के काम रही ना जीवन में तब तक जीवन सुखमय नहीं हो सके। गृहस्थ जीवन हो चाहे कुछ भी यहाँ पर भगवान है तो भोलेनाथ जी काम के विनाश करे है। ओकर बाद में सुंदर माता पार्वती के साथ में माँ के साथ में विवाह है सुंदर पावन कथा। और जेला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ढंग से दोहा क्रमांक 91 दर्शन करा है और का कहे है राम राम सिया राम 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 सिया राम
सियावर रामचंद्र की। जहाँ पावन प्रसंग में चर्चा करें गोस्वामी तुलसीदास जी जैन दोहा में चिंतन करना है ना। वास्तव में श्रद्धा और विश्वास के मिलन कि हे राम की कथा तो पूछे है ना याज्ञवल्क्य के महाराज जी से भरद्वाज जी मुनीता। और जहाँ पर राम की कथा पूछे है तो वहाँ पर पहली सबसे पहली है ना राम ज्ञान और भक्ति हरे। तो ज्ञान और भक्ति के मिलन के पहली इसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं रही ना तब तक कि ज्ञान और भक्ति भी आगमन नहीं हो सके। तो कि जब याज्ञवल्क्य महाराज से भगवान की कथा पूछे तो जहाँ पर बाबा जी तो सुंदर यहाँ पर दर्शन कराए कि श्रद्धा और विश्वास के मिलन। और जहाँ सुंदर ढंग से कहे कि लगे संवारन सकल सुरे वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद और करही अप्सरा गान। वास्तव में कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर ढंग से चिंतन करे यहाँ पर कि लगे संवार न सकल सुर है ना। भगवान भोलेनाथ जी के विवाह में किस अपन अपन सब देवता मन तो अपन अपन विमान सजाए लग गए है, लेकिन भोलेनाथ जी के कौन है ओकर तो कोनो परिवार नहीं है। जहाँ पर भगवान जो अनादि अजन्मा है भगवान भोलेनाथ जी है। तो यहाँ पर सुंदर चिंतन करा है कि जब लगे संवार न सकल सुर है देवता मन अपन अपन विमान ला सजाए लग गए और हो ही सगुन मंगल शुभ कर ही अप्सरा गान। लेकिन देखन ना भगवान भोलेनाथ जी के भी दो जो गण है और वो मन अद्भुत श्रृंगार करे है भगवान के। तो यहाँ पर जो नीचे जो पंक्ति में लिखे कि कर ही अप्सरा गान है ना हो ही सुबद मंगल सुबद। जहाँ पर कहे कि जब जीवन में अपार खुशी आ जाते है ना जब जीवन में अपार उमंग आ जाते तो नृत्य करे की इच्छा होते है ना। कहाँ कहाँ पर नृत्य के करते शादी ब्याह में तो नृत्य करते ही है ना। आजकल जो सट्टी मन में भी गला रामायण बना है तो वहाँ पर भी लेकर पाबाक नचाते। लेकिन यहाँ पर सुंदर ढंग से ये चिंतन करे है आध्यात्मिक चिंतन लेकर के देखन तो कर ही अप्सरा गान। जब अत्यंत उमंग आ जाते जो वो प्रेम जो ब्रह्मानंद के प्राप्ति हो जाते ना तब हृदय से जो निकलते है ना वही कहे। और ये सुंदर ढंग से कहे कि जब जैसे मीराबाई है तन जिन्हें वो परम आनंद के प्राप्ति हो गई बोला ना जीवन में तो वो भी उसने माता जो मीराबाई है मेवाड़ के महारानी रही वो ही सुंदर ढंग से वहाँ पर कहे है ना कि लोग कहे मीरा भाई बावरी और सास कहे कुलनासी रे अरे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे है ना। जोड़ भी भगवान के भक्ति करते भजन करते बोला तो हर कोई पागल कहे है। लेकिन सोच के देखन तो ये विचार आते कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे अरे हमें तो पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे। सोच के देखन यहाँ पर तो कहे है सुंदर ढंग से विवाह के। और आजकल जो विवाह में जो सुंदर गाना गाते हैं ना बिहाव गीत और बिहाव गीत ला जब तक नहीं गाबो ना तो बिहाव के कथा घला मजा नहीं आए है नहीं। ये पावन प्रसंग है भोलेनाथ जी के विवाह के प्रसंग और जब तक कि हम बिहाव गीत ला नहीं गाबो तब तक बिहाव कराए आसन नहीं लागे। तो सुंदर ढंग से कहे है कि जब भगवान भोलेनाथ जी के बिहाव हो है तो कि सब के सब तो जो तेल हल्दी चढ़ाते है नहीं। लेकिन हमारे भोलेनाथ जी की जो यहाँ पर चिंतन करा है वो है तो भभूत की जो लेप करने वाला है। तो माता लक्ष्मी है तो विराजमान होकर के कथे कि आज तो कम से कम ये नियम ल करना पड़ी। और वास्तव में महतारी हो ध्यान दो जरा भगवान की कथा में कि हल्दी और हल्दी कहाँ से आते कथे तो माता शीतला के है ना जेकर पूजा होते। और ऐसा जो सामग्री जो है लेपन होते भगवान भोलेनाथ जी के जेन माता जो लक्ष्मी है सुंदर अक्षरा दे है। और कथे घलना कि एक तेल चढ़ गए एक तेल चढ़ गए
के सब नृत्य करत है, गायन करत है, हमार भोलेनाथ जी के श्रृंगार होवत है। और कथे न विवाह जेकर से जीवन में वाह वाह हो जाए ऐसा न बिहाव कथे। लेकिन यहाँ तुम्ही बिहाव ते में जीवन में रात दिन होए के बाद हाय हाय रथे न, तो एकरे से के जब पावन प्रसंग आते तो विवाह कथे जेकर जुड़े से जीवन में वाह वाह होए। और ये बिहाव में जो हमन आम आदमी मन कथा न घर में जब बिहाव हो जाते नहीं तो शुरू में अच्छा रहते, लेकिन बाद में वही पर देखन कि तोर मोर ऐसे ढंग के बात हो धर लेते। तो ये सुंदर पावन प्रसंग है, आओ सुंदर ढंग से चलबो एक छोटे से भजन के बाद मीठे के पंक्ति में।
आदरणीय संत समाज मानसकार सुंदर ढंग से दर्शन करा है कि शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा जटा मुकुट अहिमौर संवारा। गृहस्थ जीवन बसाना है तो समस्त जंजाल के जटला वो इकट्ठा करके समेट करके संभाल करके वो घीस की यहाँ पर सुंदर वर्णन करे। काबर की गृहस्थ जीवन में कई प्रकार के जब जुड़वे ना तो कई प्रकार के कमी रहते हमारे जीवन में, तो वही सुंदर ढंग से ये यहाँ पर वर्णन करे। जो भगवान के जो श्रृंगार है और वो में कहे है कि जिमें सर्प मन के आभूषण बना है ना, कानन कुंडल पहिरे ब्याला तन विभूति पटके हरि छाला। और जो है काल के प्रतीक है जो सर्प है और हम सब जन काल के घेरा में ही हैं। ये हमला स्मरण रहना चाहिए। काबर की कहे कि हर कोई एक दिन जाना ही पड़ी जहाँ पर ये दुनिया में आहन तारे रुकता नहीं तमाशा और रहता है खेल जारी। अरे पर उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी है ना। आज हमार काल आ जाही कि काली एक कोई ठिकाना नहीं है। घर में सास और बहू है तो बहू के आगू बुलावा ही कि सास के, काबर ये सब के डोर है ऊपर वाला के हाथ में है। तो ये सुंदर दर्शन करा है। काबर कहे ना, अरे मौत सबको आनी है और कौन इससे छूटा है और तू फना नहीं होगा एक ख्याल झूठा है। वास्तव में यहाँ पर सुंदर चिंतन आते और जहाँ तक कहे कि वो तन विभूति है ना, जहाँ पर भगवान है तो उन्हें शमशान घाट के जो जदे हुए चीता के जो राखला अपन शरीर में लगाते। काबर सबके एक ना एक दिन जहाँ वही गति होना है, जहाँ राजा हो चाहे रंक हो वही शमशान में जाकर के वहाँ समाप्त होना है। तो ये शरीर जो है तो जल कर के राख हो जाही। तो ये सुंदर बात यहाँ पे है। औससी ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान भोलेनाथ जी के ना जो सिर में गंगा है जे गंगा जहाँ पर कहते ना कि जो सुंदर मस्तिष्क में कहते एकदम जो श्रृंगार है वो हमला अद्भुत संकेत देते। ये शिव जी के जो श्रृंगार है हमला एक संदेश देवत जाते। कहते ना कि जब जटा में गंगा है और गंगा कहते कि शीतल विचार प्रदान करते। मस्तिष्क में शीतल विचार रहना चाहिए, भले कतको क्रोध आए लेकिन एक समय के लिए शांत रह जाना ही उचित होते। और जहाँ पर कहे कि नयन तीन जो दो दृष्टि होते ना, जब जीवन में हम देखते नहीं जहाँ पर यहाँ आना है या वहाँ जाना है, जब जीवन में द्विधा आ जाते तो अंतर मन से देखे वो दिव्य चक्षु के है जो ज्ञान दृष्टि। और जब तक कि हमारे जीवन में जो विवेक से हम काम नहीं लेबो ना तब तक जीवन है वो तो अधूरा रही। और हर काम है तो हम लोग जो एक संदेश देते वास्तव में कि जो ज्ञान के चक्षु है ना, ज्ञान के तीसरा नेत्र है और ये भोलेनाथ जी के जिले बताए गए हैं। जब जब हमारे जीवन में दुविधा आ जाए और मन में कोई राह नहीं सूझे ना, काबर की जीवन में हम एती आन की ओती जान एकर हमला जब पता नहीं रहे तो अपना अंतर मन से देखना चाहिए। यही एक सुंदर संदेश। और गरल कंठ उर नयन सिरमाला अव शिवेश शिव धाम कृपाला, ये भोलेनाथ जी के जो श्रृंगार के वर्णन। और जहाँ पर कहे है कि कर त्रिशूल, जो हाथ में त्रिशूल धरे है और जो काम क्रोध लोभ विनाश करने वाला है हमारे भगवान भोलेनाथ जी अपन हाथ में धारण करने वाला है। ये जिकर सुंदर ढंग से चले वहीं से चली बाजे ही बाजा। जहाँ पर भगवान जो जिकर एकक जो श्रृंगार है और ओकर जो शस्त्र है भोलेनाथ जी के वो सुंदर हमला यही संदेश देवत है ना। जेन ही कथे जिला हम दुल्हा राजा कथन और वही दुल्हा राजा है जाकर के कथे ना दहेज के मांग करते। तो ये एक संदेश देते कि जिला जे राजा बन करके जाते और दहेज में अगर कमती हो जाते ना तब वो फूलते। तो जो मांग करते वो काहे का राजा है। जीवन में जिन अपन बेटी ला दान देते जो सबसे बड़ी पूंजी है। तो ऐसा ना अब ओकरे से कहते ना कि जब ये दहेज प्रथा जब जितना बढ़े है, जब जितना रोक लगा है उतनी और बढ़े। चलो सब स्वेच्छा से दे जाते लेकिन जो मांग करते वो गलत है। और ओकरे से आज बड़े बड़े घटना इस समाज में होवत है। और ये गलत है ना कि जेन नंबर घर के जो इज्जत है ओला इसकी जाने कौन मंजिल को पाने को, अरे जाने कौन मंजिल को पाने को भाग रहा है आदमी। अपनी ही घरोंदा को जलाकर ताप रहा है आदमी। और करो ना कोई ऐसी काम, अरे किसी की देखा देखियाँ और इस लोक पर लोक की तारनहार है यही हमारी बेटियाँ, यही हमारी बेटियाँ। विचार के देखन महतारी हो जेन है जो दो कुल के पवित्र करने वाली रहती लेकिन सुनथन ना कि अरे अभी तो काली तो कर भी हाँ हुई से, लेकिन ऐसा का हो जाते जिला वधू नवजात जो बहू बन कर के जाते और वो है तो जल कर के राख हो जाते। तो ये सुंदर यहाँ पर संदेश। आओ एक भजन के बाद फिर चल वो आपन के साथ में राम कथा में।
लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की, मेरे जान नरिया ओढ़ी तेरे नाम की, मेरे जान नरिया ओढ़ी तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे, लगन लग गई अब तेरे नाम की। दर्शन करा है कथे ना कि भगवान भोलेनाथ जी के श्रृंगार होई करी तो पहली विष्णु भगवान है जौन कथे अभी दूल्हा बनत है जी सबके इज्जत के सवाल है ना रोज के तो छाला पहनथस है बगुआ के छाल जो बाल के खाल निकालते थे कथे वास्तव में ये हमला एक संकेत देते कि आदमी है तो है ना जो जीते जी कि समाज में जब अच्छा कार्य कल जात रहे ना तो वहाँ पर कई प्रकार के बाधा थे तो हमेशा सचेत रहो कि जीवन में कि कैसन कोई भी बाधा हमारे जीवन में झन आए ए भोलेनाथ जी की एक दिन के लिए गलत है श्रृंगार ल बदल ले और गहना जेवर ल पहन ले लेकिन कहिस ना कि भगवान शंकर जी है ये तो माया हरे जी जो सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब माया हरे और मोर भगवान है ना वो राम है वो अंतर्यामी है जेकर में हमेशा भजन करत हूँ ये माया हाँ भटका देते है भगवान के भजन से दूरी बना देते तो ऐसा न माया से दूर रहे पर तो यही कि जो जी हाँ सबके शान बराबर है वो संसान के जो विभूति ला अपन शरीर में धारण करे है ऐसा हमार भोलेनाथ जी श्रृंगार पीला बत्ती संकेत करत है एक भजन के बाद में जहाँ पर कहे है जहाँ आओ अंतिम जन भाग्यत के साथ ये मन से विदा ले हो बोल सियावर रामचंद्र की काबर कथे घलना कि वक्त को जिसने न समझा अरे वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा और बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा अगर है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा और जल गया जो दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा अंधियारा ढल कर रहेगा अंधियारा ढल कर रहेगा। सुंदर अंतिम वचन भागगीत और सब बिहार में नाचो लेकिन भागगीत में नहीं मत झूम झूम के ताली जरूर बजाओ।
दरबार की, लखन सिया रामचंद्र की जय।